आप ब्रश करते हैं और आपके मसूड़ों से खून निकलता है, या कभी कभी आप कड़ी चीजें खाते होंगे तो भी आपके मसूड़े से खून निकलता है। ये एक आम समस्या तो है ही, साथ में ये आपको अलर्ट करता है कि आपके दांतों और मसूड़ों को केयर की जरूरत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके मसूड़े से खून क्यों निकलता है, इसके कई सारे कारण होते हैं, साथ में उन कारणों का क्या इलाज करें, और अंत में हम बताएंगे एक ऐसा घरेलू टिप जिसको आप, अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं और आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण आपका हो सकता है, तो आप घर बैठे क्या इलाज कर सकते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू, आई हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हम हमारे चैनल में दांतों से संबंधित सभी तकलीफों का आसान इलाज बताते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट आई है जिनके मसूड़ों से खून निकल रहा है। वो कम उम्र की है, पर हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमारे क्लिनिक का ये एक्सपीरियंस है कि ये 40% लोगों में ब्लीडिंग गम यानी कि खून आने की समस्या होती है। साथ में किसी किसी पेशेंट को मुंह से दुर्गंध भी आती है। इसका सबसे सामान्य कारण होता है आपके दांतों पे जमी गंदगी, जिसे आप प्लाक, टार्टर, कैलकुलस, और जब ज्यादा हो जाती है तो हम इसे पायरिया का नाम देते हैं। और सीधा जब हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे तो ये होता है आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और उसकी सफाई करानी है। ये काम मैं अभी करके भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको ये लगे कि ये कितना आसान तरीके से सही होने वाली बीमारी है जिसको आप पूरी तरह से ठीक करवा सकते हैं, और इसमें कोई दर्द नहीं होता और डेंटिस्ट आपको कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं। सेकेंड होता है हार्मोनल चेंजेस, जो जनरली हमने देखा है गर्भावस्था में लेडीज को होता है या प्रेग्नेंट लेडी को होता है। उस केस में क्या होता है कि अगर आपके दांतों में थोड़ी गंदगी जमा है तो उसकी इंटेंसिटी काफी बढ़ जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो जो अगर कंसीव करना चाहते हैं, अगर हो सके तो वो उससे पहले, प्लानिंग करने से पहले डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों की सफाई कराएं। अगर वो नहीं करवा पाए हैं और उस दौरान उनको दिक्कत हो रही है, कई बार प्रेगनेंसी ट्यूमर तक हो जाते हैं, यानी कि वो कुछ भी खाती हैं तो काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलने लगता है, तो भी उस कंडीशन में भी आके आप डेंटिस्ट के पास आके दांतों की सफाई करवा सकते हैं, जो बिल्कुल ही सेफ है। साथ में घर पर सुसुम पानी में थोड़ा नमक डाल के कुल्ला करना है और दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। तीसरा, हमने कॉमन एक फैक्टर देखा है जिन व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है, क्योंकि ऐसे केसेस में ना तो उनमें कोई हार्मोनल परिवर्तन होता है और न ही उनके दांतों पे कोई गंदगी जमा है, फिर भी उनके मसूड़े से खून निकल रहा होता है। इसका कारण विटामिन सी है। तो विटामिन सी के लिए आप या तो सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, जैसे कि सीजन में जो भी आपका फल चल रहा है, मौसमी है या संतरा है, वो उसका जूस आप ले सकते हैं। और विटामिन सी की टैबलेट आती है, वो आप दिन में एक कोई भी टैबलेट चूज सकते हैं और वो आपको मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो सकती है। वन ऑफ द कॉमन नेम इज लिमसी। चौथा मेन फैक्टर है जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग ना सिर्फ आपके लंग को इफेक्ट करती है बल्कि आपके मसूड़ों और दांतों के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक है। सीधा तरीका है, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ब्लीडिंग गम होना बंद हो जाएगा। तो अब हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो है मुंह में गंदगी जमा हो जाने की वजह से आपके मसूड़ों से खून आना, यानी कि पायरिया, टार्टर, प्लाक। तो अब हम आपको दिखाते हैं उसकी वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि आपके मसूड़े फूल जाते हैं और वो ब्लीड करने लग जाते हैं, यानी कि उनसे खून निकलने लग जाते हैं, और उसका इलाज हम कैसे करते हैं। इन पेशेंट के यहाँ पर गंदगी जमा है जो पीली, ब्राउन या काले रंग की आपके मुंह में भी दिखाई दे सकती है। जब ये गंदगी जमा हो जाती है तो कई बार मसूड़े भी नीचे चले जाते हैं। जब ये गंदगी होती है तो उसके चारों तरफ के मसूड़े फूल जाते हैं, और जब भी इन पे आप थोड़ा भी प्रेशर देते हैं तो वो खून निकलने की संभावना उनमें बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास हैंड पीस है जिससे हम दांतों की सफाई करते हैं। मैं अपने हाथ पर ये मशीन लगाऊंगी, इसमें पानी निकलता है जिससे हीट कंट्रोल होता है और ये वाइब्रेशन से आपकी गंदगी को हटाता है। दांतों की सफाई 100% सेफ तरीका होता है, उससे आपके दांतों की न तो इनेमल खराब होती है, न आपके दांत हिलते हैं। तो जब भी आपके दांतों में इस तरह की गंदगी है, डेंटिस्ट के पास जाके जरूर आप सफाई करवाइए। तो हमने इनके दांतों की पूरी सफाई कर दी है।
और आप देखेंगे कि अब इनके दांतों पे कोई भी पीला काला धब्बा नहीं है जो इससे पहले था। पर अब इनको ध्यान क्या रखना होगा ताकि दोबारा से ये प्रॉब्लम इनको नहीं हो। दिन में 2 बार ब्रश करना ही होगा। कुछ भी खाते हैं आपको कुल्ला करना ही होगा ताकि दांतों में कोई भी गंदगी फंसे नहीं और वो जमे भी नहीं। तो उसके लिए लगातार आप कुछ भी खाते हैं दिन में 3 से 4 बार जरूर से कुल्ला करना है आपको, नॉर्मल पानी से, जो आपका टैप वाटर होता है उससे। साथ में आपको वाटर फ्लोसर या मैनुअल फ्लोसर यूज करना चाहिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं कि वाटर फ्लोसर या फ्लोसर को कैसे यूज करें। अब अंत में बात आती है कि हम ऐसी कौन सी होम रेमेडी यूज करें जिससे कि अगर आप डेंटिस्ट तक नहीं पहुंच पाए तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल पाए। सबसे पहले और आसान तरीका होता है कि घर में मस्टर्ड ऑयल लेंगे यानी सरसों का तेल लेंगे, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक और चुटकी भर हल्दी को मिक्स करेंगे और उससे दिन में 2 बार आप अपने मसूड़े की हल्के हाथ से मालिश करेंगे। ये एक एंटीसेप्टिक गम पेंट तैयार हो जाता है जिससे कि आपके मसूड़े में फूलन या सूजन कम हो जाती है। पर ये एक टेम्पररी रिलीफ की तरह काम करता है क्योंकि जब तक गंदगी होगी या विटामिन सी की कमी होगी उसका आपको उसी हिसाब से प्रॉपर इलाज करना है। मार्केट से कुछ एक माउथ वॉश होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक माउथ वॉश होता है जिसके अंदर लिखा होता है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, अलग अलग ब्रांड के नेम से आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। या बीटाडीन माउथ वॉश, वो भी अलग ब्रांड के नाम से आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। जब आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज करेंगे तो उसको एक ढक्कन बिना डाइल्यूट यानी बिना पानी मिलाए आपको मुंह के अंदर लेना है, 2 मिनट तक चलाना है और उसको थूक देना है। फिर 15 से 20 मिनट तक न पानी से कुल्ला करना है न ही आपको खाना है। मगर अगर आप बीटाडीन माउथ वॉश यूज कर रहे हैं तो उसको आप 1 कप वार्म वाटर लेंगे यानी कि थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 1 ढक्कन बीटाडीन माउथ वॉश डालेंगे और फिर आपको उससे कुल्ला करना है। तो ये कुछ एक ऐसे टिप है जिनसे आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। पर आप अपने डेंटिस्ट को जरूर कंसल्ट करें क्योंकि वो बेस्ट होते हैं आपको बताने के लिए कि आपको ब्लीडिंग गम यानी मुंह से खून आने की समस्या क्यों हो रही है। आई होप आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन या सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने का। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली मेंबर ताकि उनको भी सही जानकारी हो सके। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू वांट treatment you can consult us. Thank you so much.